स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो डेरिवेशन है वो बहुत पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या कहती है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, मतलब ये प्लस क्यू ले लो, ये माइनस क्यू ले लो, ठीक है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू ले लो, और इसके बीच का डिस्टेंस ये लेते हैं, और ये किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। उस डिस्टेंस को हम लेते हैं बेसिकली 2a। ये बुक्स आप कहीं पे भी देखोगे तो ये डिस्टेंस हमेशा 2a लेते हैं। 2a मतलब इस डिस्टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर सेंटर से देखा जाए, ये सेंटर है, वो यहां से देखा जाए तो ये डिस्टेंस a है, यहां से देखा जाए तो ये डिस्टेंस a है। तो 0 से a, 0 से a मतलब a plus a gives you 2a. So the two equal and opposite charges when separated by a distance, a very small distance, ये बहुत small distance होता है, a very small distance, तब हमें क्या मिलता है? इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये बेसिकली जो लेंथ है ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक डिफाइन होती है मोमेंट, जिसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। यहीं पे लिखा देती है, डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट किसको डिनोट, इसको डिनोट करते हैं हम P से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? ये होती है किसी भी चार्ज, ये किसके इक्वल होती है? ये किसी भी मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चार्ज का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब इसका भी Q मैग्नीट्यूड है, इसका भी Q मैग्नीट्यूड है, तो कोई एक चार्ज लेते हैं यहाँ पे Q, मतलब कोई भी एक चार्ज उठा लो इसमें से और इनटू डिस्टेंस कर लो 2a, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? डाइपोल मोमेंट हो जाएगी। मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट इसी से डिफाइन की हुई है कि अगर आपको फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कि इधर डाइपोल मोमेंट कितना है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? यूजिंग दिस इक्वेशन कि डाइपोल मोमेंट जो है वो Q इंटू 2a होगा। अब जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से एकदम उल्टा होता है। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज में जाती है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब प्लस क्यू से ओरिजिनेट होती है लाइंस ऑफ फोर्स और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। ये हमने पढ़ा था इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल में क्या होता है? जो डाइपोल लेंथ होती है, जो डाइपोल होती है उसमें क्या होता है? ये ओरिजिनेट कहां से होती है? ये ओरिजिनेट होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये थी इसकी डायरेक्शन की बात। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो ये क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई है। अब हम बात करेंगे इसके SI यूनिट की। तो SI यूनिट क्या है? डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट है डाइपोल मोमेंट का। चार्ज क्या है? ये किसकी इक्वल है? चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में। SI यूनिट चार्ज का क्या है? कूलम। और डिस्टेंस को किस में करते हैं? मीटर्स में। कूलम मीटर क्या हो गया? इसका SI यूनिट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? इसको रफ कर देती हूँ। ये साथ साथ जो मैं आपको डेफिनेशन, जो फॉर्मूलाज, जो आपको डेरिवेशंस करवाती हूँ वो आप नोट करते रहिए और उसका एक नोटबुक बना लीजिए। अब हम आ जाते हैं, अब हम क्या करते हैं? डाइपोल मोमेंट ना एक्सियल लाइन में भी निकालते होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन में। मतलब अगर वो किसी ऊपर जगह में होगा, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर होगा किसी चार्जेस से, तो कैसे निकालेंगे डाइपोल मोमेंट इस पॉइंट पे, वो भी देखते हैं। और एक्सियल लाइन में होगा तो कैसे डाइपोल निकालेंगे? मतलब ये दो चार्जेस हैं और इसी के अलावा क्या है? एक डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं डाइपोल मोमेंट ले रहा हूँ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? चार्जेस की वजह से जो
डाइपोल मोमेंट एक्सियल लाइन में होगी, एक्सियल लाइन में होगी, वो कैसी होगी वो देखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे दो चार्ज लेंगे। मैं डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ज मैंने लिया, यहाँ पे दूसरा, ठीक है। ये जो चार्ज है ये है Q1, ये जो चार्ज है इसको भी Q ले लेते हैं, इसको भी Q ले लेते हैं, ठीक है। ये भी Q, ये हो गया -Q और ये हो गया +Q। टू इक्वल और अपोजिट चार्ज लेने तो मैंने -Q और +Q ले लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। इसको थोड़ा इस साइड कर लेते हैं क्योंकि आगे हमने डाइपोल मोमेंट एक्सियल लाइन में निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -Q, यहाँ पे आ गया +Q। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, क्योंकि हमने डाइपोल मोमेंट निकालनी है, हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, 2a होता है। ये आ गया 2a डिस्टेंस, ठीक है। ये आ गया -Q चार्ज, ये आ गया +Q चार्ज, ये आ गया उनके बीच का डिस्टेंस। अब जो हमें सपोज निकालना है इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट, बोले इस पॉइंट पे तुम निकालो कि डाइपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल मोमेंट की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल मोमेंट की वजह से वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट क्या है एक्सियल लाइन में। अगर ये निकालना है इस पॉइंट पे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि +Q चार्ज और -Q चार्ज का क्या प्रभाव है यहाँ पे, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है यहाँ पे। तो कैसे हम पहले देखेंगे, पहले हम देखेंगे +Q चार्ज की कैसी है, क्योंकि ये +Q चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे होगी। तो ये मैंने कर दी अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे होगी। तो ये मैंने कर दी अवे। तो ये किसकी आ गई, ये पॉइंट B की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। ये पॉइंट B की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब बात करते हैं पॉइंट A की। पॉइंट A की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पॉइंट A की होगी टुवर्ड्स द चार्ज। -Q क्या है, -Q का करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को टुवर्ड्स लेकर आता है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको टुवर्ड्स द चार्ज बना दिया, इसको हमने अवे कर दिया, इसको हमने टुवर्ड्स कर दिया। ये कौन सी है, ये EA है और ये EB है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैंने इस वाले फील्ड को बड़ा बनाया है, इस वाली फील्ड को कम बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि +Q चार्ज जो है वो जिस पे हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है वो उससे क्या है, नजदीक है। और -Q चार्ज जो है जिस पे हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है वो क्या है, इससे वो इससे दूर है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। वही चीज हमने कर दी। अब हमने ये कैलकुलेट कहाँ पे करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पूरे डिस्टेंस को मैं ले लेती हूँ x, ठीक है। इसको x ले लेती हूँ, ये जो डिस्टेंस है वो O है, ठीक है। मैं कहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो मैं डिस्टेंस x पे कैलकुलेट कर रही हूँ सेंटर से कैलकुलेट करूंगी डिस्टेंस x पे। यहीं से क्यों कैलकुलेट करना है कि यहीं पे हमें डाइपोल मोमेंट निकालनी है कि इधर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डाइपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, ये निकाली हमने कि अगर हम ये डाइपोल लगा रहे हैं तो इस और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा। तो हम देखते हैं क्या चेंज आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसको हम क्या लिखेंगे, E नेट किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट B माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज की वजह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज की वजह से है वो ऐसे होगी, ठीक है। E नेट EB माइनस EB। अब हमें ये भी पता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाला हुआ मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ये है KQ अपॉन R² के इक्वल, ठीक है। इसके इक्वल है तो हम इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगी, KQ अपॉन R²। पहले EB की बात कर रहे हैं, ठीक है। EB मतलब ये वाली फील्ड, मतलब यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करनी है इस चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमने वही चार्ज ले लिया, Q ले लिया, ठीक है। ये Q ले लिया मैंने। अब डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वहां पे तो हम R² लिखते थे, यहाँ पे डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होगा ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस।
यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ए हो गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया, ये हो गया ए, और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, जब इस पूरे एक्स से हम ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए वही डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ई बी आ गया। ई बी हमारा के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ई बी हमारा किसके इक्वल हो गया, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं ई ए की। ई ए किसके इक्वल होगा, के क्यू, क्योंकि ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि इसके इसका जो इस पे प्रभाव है वो कितना होगा, तो वो देखने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस तो हमें पता है कि x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, और इतना डिस्टेंस हमें पता है x है। तो x में ये क्या चीजें जो ऐड करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस होगा। तो ये जो चीज है वो क्या है, a है, वो क्या है, a है। ये a और ये a मिला के 2a हो रहा था, और ये a आ गया यहाँ पे, और अगर इसमें हम ये वाला x ऐड कर देंगे तो ये पूरे डिस्टेंस का हमें पता चल जाएगा क्या मेजरमेंट है, क्योंकि हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है, इसलिए हम ये डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ का क्या डिस्टेंस हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब के क्यू को बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा, के क्यू अंदर क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ऐसा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा के क्यू बाहर ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर। इसको अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये जो एक्सपेंशन है बेसिकली इसकी एक्सपेंशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर की एक्सपेंशन ये होती है, तो हमने इसको ही वापस लिख दिया ऐसे। अब इसके आगे क्या करना है, इसको खोलेंगे ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, के क्यू बाहर ही रहा, अंदर क्या मिल गया, अंदर मिल गया एक्स स्क्वायर। पहले इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। जब इसको हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ax मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, और ये माइनस साइन को भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, ये नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब ये जो आ गया इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, क्यों कैंसिल, क्योंकि अपोजिट है, इक्वल है तो कैंसिल हो गए। बचा क्या, 2ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर इनटू के क्यू। तो क्या हो गया, हम वो लिख देंगे के क्यू इनटू क्या आ गया, 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4ax। तो 4ax यहाँ पे आ गया अपॉन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही हमने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि जो डायपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होती है, डायपोल मोमेंट होती है q इंटू 2a के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वो क्वांटिटी बनाएंगे, वो ये q इंटू 2a का फिगर बनाएंगे, ताकि क्या हो जाए, हम वहाँ पे डायपोल मोमेंट प्लेस कर पाए, हम अब p प्लेस कर पाए। यहाँ से हम इधर आ जाते हैं, क्या मिलेगा, ई नेट। हम ई नेट निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, दोनों की वजह से ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी के क्यू अंदर लेके चले जाते हैं, और ये ऐसे लिख देते हैं 2a इंटू क्यू। बचा कितना पीछे, 2x बचा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही आपको क्या मिलना है, आगे मिलना है। जब आप इसको खोलोगे तो आपको यही क्वांटिटी मिलेगी। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, क्योंकि मुझे इसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ये क्या है, डायपोल मोमेंट है, इसकी जगह मुझे डायपोल मोमेंट सब्स्टिट्यूट करना था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ये क्या है, के पी इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू डायपोल मोमेंट
कंक्लूजन पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे,